बाबा ने संगम पर हम बच्चों को अपना बनाया है। भगवान स्वयं इस धरा पर आया है विश्व के कल्याण के लिए, नई सृष्टि रचने के लिए। उसके लिए परमात्मा ने हमें सिलेक्ट किया है। बाबा हमसे क्या चाहता है और हमें क्या करना है, ये इस जो महीना है हमारा तपस्या का, इस पे गहन चिंतन करना है, क्योंकि जनवरी मास विशेष हमारा तपस्या का मास है। आप सबने विशेष इस मास में तपस्या रखी है, लेकिन तपस्या जो हम उसमें प्राप्ति करना चाहते हैं और जो हमें प्राप्ति होनी चाहिए, जिस ज्ञान की गहराई में जाकर के जो हम परमात्म अनुभूति करना चाहते हैं, वो हमें अनुभूति होनी चाहिए। उसके लिए हम क्या करें? जब तक बाबा ने जो हमें शिक्षाएं दी हैं, जो सावधानियां दी हैं, जो हमें मर्यादाएं बताई हैं, उन संपूर्ण मर्यादाओं को हम अपने जीवन में धारण नहीं करते, तो जो हमें लाभ लेना चाहिए वो हमें लाभ नहीं मिल पाता है। हम बाबा के बच्चे तो बने, मुरली भी सुनते, अमृत वेला भी करते, लेकिन सफल हमें दूर दिखाई दे रही है। तो आओ इन 14 दिनों की भट्टी में हम ऐसी तपस्या करें, ऐसा पुरुषार्थ करें कि बाबा भी हमें देख देख मुस्कुराए। हम मुरली रोज सुनते, लेकिन जरूरत है मुरली को मनन करने की, अर्थात हजम करने की। हम योग रोज करते हैं, लेकिन जरूरत है परमात्म प्यार में डूबने की। पर ऐसा क्यों नहीं होता? क्या कारण है इसका? अवश्य कहीं ना कहीं हमारी मर्यादा की डोर लूज है। अवश्य हम कहीं ना कहीं कंफ्यूज हैं, फ्यूज हैं। जरा भी हमारे अंदर डिफेक्ट है तो भगवान भी हमें रिजेक्ट कर देगा। इसलिए हमें पूर्ण रूप से परफेक्ट बनने के लिए हम आपको कुछ मर्यादाओं पर ध्यान खिंचवाते हैं। हम सभी जानते हैं हमारे योगी जीवन के 4 पिलर हैं। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा दैवी गुणों की धारणा, सत्संग और सेवा, शुद्ध अन्न। सबसे पहले आता है ब्रह्मचर्य। हम ब्राह्मणों का जन्म ही पवित्रता से हुआ है। बाबा की गोद लिए हमने पवित्रता से। तो ब्रह्मचर्य में सिर्फ एक पवित्रता नहीं है, उसकी हम गहराई में जाए। पवित्र जीवन अर्थात हमारे संकल्प में भी अशुद्धि ना हो, विचारों में भी अशुद्धि ना, क्योंकि बाबा जो है ना वो पतित पावन है, संपूर्ण पावन है। भगवान ने भी हमें सृष्टि पर एक पावनता का अवतार दिया है। बाबा ने कहा है, बच्चे तुम्हें इस प्रकृति को भी पावन बनाना है, इस सृष्टि को पावन बनाना है। भगवान ने इस कार्य के लिए हमें निमित्त बनाया है। तो हम अपने आप को चेक करें कि मेरे संकल्पों में कितनी पवित्रता है। हम चाहे गृहस्थ में रहते हैं, चाहे आश्रम में रहते हैं, आप सभी क्लास करने जाते हैं, लेकिन हमारी जो दृष्टि है
वो दैहिक नहीं, आत्मिक बन जाए। मर्यादा है सेंटर पर, चाहे रहने वाले हैं, चाहे क्लास में आने वाले हैं। दादियों ने कई बार बताया है, हम एक टेबल पर भोजन भी नहीं कर सकते बैठकर। आश्रम पर यदि बहन अकेली है तो आप कभी भी उस बहन के साथ अकेले बैठकर के बात नहीं करें। आप किसी भी छोटी बहन से उसकी दिल लेने की बात नहीं करें। आपको कुछ लगता है, आप बड़ी बहन से कहें। आप सिर्फ एक लक्ष्य रखें अर्जुन की भांति कि हमें तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। हम आश्रम पे आते हैं ज्ञान अर्जन करने, अपनी अवस्था को बनाने, तपस्या को जमाने, समस्या को मिटाने। इसलिए जिस लक्ष्य से हम गए हैं उसी लक्ष्य को भेदन करें, उसी लक्ष्य पर ध्यान। आश्रम पे आकर के हम कभी भी व्यापारिक बातें नहीं करें, गृहस्थी की लेन देन नहीं, आत्म उन्नति की सोचें। हमारी मर्यादा है अपने श्रेष्ठ सुसंस्कारों से। बाबा ने भी कहा है कि अपनी चलन और चेहरे से सेवा। हम सभी जानते हैं जब हम इस ईश्वरीय पथ पर चलते हैं तो दुनिया हमें देखने के लिए यूं आंख लगाती है कि इनके कैसे कदम है, क्या चाल है, क्या बोल है। हमारी जरा सी चूक बाबा की बदनामी के निमित्त बनेगी। इसलिए कोई भी मेरा कदम अमर्यादित ना। हमारा व्यवहार, हमारा कर्म सेवा करता है। हम आश्रम पे आकर के कोई भी सांसारिक बातें ना करें, एक दो की उन्नति दिलाएं और उन्नति का ही विचार दें। हम सभी जानते हैं जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। से दूसरे हमारे लिए बोलते हैं कि ये कहीं का भोजन नहीं खाते, हम बड़े सादर प्रेम से उन्हें समझा सकते हैं कि हम जो खाते हैं वैसी हमारी मनोदशा बनती है। इसलिए जब भी भोजन बनाने वाली माताएं हैं, हम भोजन बनाते समय अपने विचारों को इतना शुद्ध बनाएं, परमात्मा प्यार में खोए हुए हों, ईश्वरीय स्मृति से भोजन बनाएं और फिर उस भोजन को भगवान को स्वीकार कराएं। वो भोजन फिर हम सारे भोजन में मिलाएं, उसके बाद ही हम भोजन दूसरों को ग्रहण कराएं। और जब हम भोजन करते हैं उस समय हमारे अंदर परमात्म स्मृति और ये जो भोजन है भगवान का प्रसाद हम ग्रहण कर रहे हैं, इससे स्वीकार करें। तो वो जो अन्न है वो मेरे मन को सबल बनाएगा, शक्तिशाली बनाएगा, एक नई ऊर्जा पैदा करेगा। परमात्मा की याद के लिए तन और मन दोनों ही शक्तिशाली चाहिए, क्योंकि योग भी बिना निरोगी काया के नहीं लगा सकते। निरोगी काया किस पर निर्भर करती है? मन की सोच पर। जैसी आपकी सोच वैसी आपकी अवस्था। कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। भगवान हमें रोज मूल्य रूपी थालियां भर भर के दे रहा है, ऐसी खुराक। तो शुद्ध अन्न के साथ फिर हमें क्या करना है? डेली सत्संग। मुरली जो है ना, हमारा भोजन है। आजकल
साधन बहुत हो गए हैं मुरली सुनने के। हम मोबाइल से मुरली घर पे सुनते हैं, टीवी में सुनते हैं। कोरोना काल में यही हमारे साधन रहे हैं। उन्होंने हमें सबल बनाया, शक्ति दी। लेकिन हम सभी जानते हैं कि जो लाभ संगठन में है, जो लाभ संगठन में और आश्रम पर है, संगठन तो गीता पाठशाला पे भी होता है, लेकिन आश्रम का वाइब्रेशन, आश्रम का जो वातावरण है, वो हमें बहुत सशक्त बनाता है। देखिए, आप घर में मुरली सुनते हैं, आश्रम पे मुरली सुनते हैं, और फिर हम मधुबन जाते हैं, वहां मुरली सुनते हैं। जमीन आसमान का अंतर है। वो वातावरण हमें शक्ति प्रदान करता है, जहां 24 घंटा तपस्या होती है। किसी कारण से हम आश्रम पे नहीं जा पाए, वो अलग बात है, लेकिन लक्ष्य हम यही रखें कि हम आश्रम पर ही जाकर के मुरली सुने, वहीं जाकर के हम तपस्या करें। ये हमारा लक्ष्य हो। इसके लिए, इसके साथ साथ हम सभी तपस्या कर रहे हैं। तपस्या में जो हमें अनुभव हो, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, हमारी मर्यादा है अमृत वेला। हमारा अमृत वेला कैसा होना चाहिए? बाबा कहते हैं, बहुत सारे पोज देखने हो तो अमृत वेला देखते हैं। किस किस प्रकार के पोज होते हैं। कई बच्चे नियमित आते हैं, चलो ठीक है, सवेरे उठ करके बाबा की याद में बैठते तो है। कई निद्रा लोक में चले जाते हैं, लेकिन अमृत वेला हम कर तो रहे हैं, लेकिन रोज हम ये लक्ष्य लेके बैठे कि आज हमें बाबा से विशेष शक्ति भरनी है, विशेष बल भरना है। आज हमें बाबा से विशेष अनुभव करना है, नित्य नया संकल्प लेकर के बैठे। योग कहाँ लगता है? कई कहते हैं योग लगता नहीं है, कई कहते हैं योग लगाना पड़ता है। ऐसा क्यों? हमारा योग वहां होता है जहां हमारे संबंध होते हैं गहरे, जहां हमें प्राप्ति होती है, योग वहां लगता है। जहां ब्लड कनेक्शन होता है, उसे भूलना नहीं पड़ता, उसकी याद आती है। तो जिस प्रकार हमने भक्ति में भगवान के लिए गाया सभी संबंधों से, आज बाबा कहता है उन संबंधों को गाने की आवश्यकता नहीं है, उन संबंधों को अब निभाने की आवश्यकता है। कभी माँ के रूप में, कभी पिता के रूप में, कभी सखा के रूप में, कभी साजन के रूप में। जिस संबंध की जिस समय आप आवश्यकता समझते हैं, उस संबंध से उसे निभा करके देखो। ये हमारी मर्यादा है। लड़की की सगाई होती है, मर्यादा में चूड़ियां पहनती है, ये हमारा मर्यादा का कंगन है। एक शिव बाबा, दूसरा कोई। धरत पर ये धर्म ना छोड़िए। धर्म हिंदू मुसलमान नहीं, धर्म माने हमारे ब्राह्मण जीवन की धारणाएं। हमने परमात्मा को वर्ण किया है। मेरी नैनों में परमात्मा के सिवाय दूसरा वस नहीं सकता। जब दूसरा वसेगा ही नहीं, तो हम माया के वश कैसे हो सकते हैं? माया भी चली जाएगी, वो तो देखेगी
ये तो किसी प्यार में खोए हुए हैं, मेरा यहाँ मेरी क्या जरूरत, कभी नहीं आ सकती। सफलता जीवन की चाबी है एक बाबा। सफलता आपके चरण छुएगी, लेकिन एक बल, एक भरोसा, एक आस विश्वास आपके प्यार में खोए हुए होंगे तो योग लगाना कठिन ही नहीं है। धारणाएं सहज होंगी, कोई कठिनाई नहीं, क्योंकि हमने बाबा का दिल से हाथ पकड़ा है। हमने बाबा को अपना दिलरुबा बनाया है, और वो दिलरुबा एक ही है जो मेरे दिल को आराम देने वाला है। इसलिए कहा गया है कि संयम, नियम, आचार, विचार और व्यवहार हमारे इस ज्ञान के मार्ग को पहुंचाने के निमित्त बनते हैं। मेरा आचरण, मेरा व्यवहार, मेरा कर्म दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनते हैं। बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए यही तो निमित्त बनते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन को मर्यादित, जो भी बाबा ने समय प्रति समय हमें शिक्षाएं दी हैं, उनको अपने आचरण में लाना। उससे लाभ क्या होगा? आपको योग लगाना नहीं होगा, आपका योग तो सहज ही लग जाएगा। आप बाबा से जो चाहेंगे वो आपको स्वतः ही मिल जाएगा। जिस प्रकार से बच्चे को अपने बाप से कुछ मांगना नहीं पड़ता, लेकिन बाप को तो खुद फिक्र होती है कि हमें अपने बच्चे की कैसे पालना और क्या क्या जरूरतों को पूरा करना है। हम बस जो श्रीमत मिली है, जो आज्ञाएं मिली हैं, उनकी हम अवज्ञा ना करें। ईमानदार, वफादार, फरमान बरदार सदा हम अपने जीवन में अपनाएं। इसके लिए हमें दूसरों को नहीं देखना है। एक पीछे जाने का क्या कारण होता है कि हम दूसरों को देखने लगते हैं। आज हमारी जो नजर है ना, पास की बहुत जल्दी गिर रही है और दूर की नजर अच्छी है, उससे हमारी बहुत हानि होती है। दूसरा कंफ्यूज है, उसको देख के हमें फ्यूज नहीं होना है, हमें आगे बढ़ना है। सभी पुरुषार्थी हैं, चाहे नए हैं अथवा पुराने। कोई किसी धारणा को, कोई नियम को तोड़ रहा है, लेकिन हमें तो उन्हें देखना है जो आगे बढ़ रहे हैं, न कि जो पीछे हैं। चाहे नए हैं अथवा पुराने, सभी पुरुषार्थी हैं ना। सबके आगे अपने अपने चक्रव्यूह है, उन्हें तोड़ना है। गृहस्थी को अपना चक्रव्यूह तोड़ना है, सेंटर पे रहने वालों को अपना चक्रव्यूह तोड़ना है। चक्कर में नहीं आना है, आश्रम पे धम चक्कर भी नहीं मचाना है। हमें यज्ञ का स्नेही बनना है, यज्ञ का सहयोगी बनना है। जो बाबा भी हमें देख देख हर्षाए, वाह बच्चे वाह। बाबा की नजर हजारों के बीच में हमारे ऊपर, ये है मेरे अनन्य लाडले बच्चे। कोई भी बात है, किसी की भी बात है, हम कभी भी सबके सामने नहीं रखते। हम बड़ी दीदी से उम्मीद रखते हैं कि आप सभी इस जनवरी इस तपस्या को सदा के लिए अपने जीवन में ऐसा परिवर्तन करेंगे कि सभी आपसे प्रेरणा लेंगे।
अभी हम थोड़ी देर योग की कमेंट्री से अभ्यास करेंगे, लाल लाइट करेंगे। ओम शांति। मैं एक चैतन्य शक्ति चमकता हुआ दिव्य सितारा मस्तक मणि हूँ। मुझ आत्मा ने इस तन में प्रवेश किया है। मैं एक अवतरित आत्मा, परम पवित्र, पतित पावन, परम पिता परमात्मा की संतान। मैं परम पवित्र आत्मा, मुझ आत्मा को अपनी पवित्रता की शक्ति से पवित्रता के वाइब्रेशन से सारी प्रकृति को, सारी सृष्टि को पावन बनाना। मैं विधाता की संतान, विधान पे चलने वाली, नव विधान को निर्मित करने वाली, नियम मर्यादाओं का पालन करने वाली मास्टर भाग्य विधाता हूं। मास्टर भाग्य विधाता बन सत्य की नई सृष्टि का सृजन करने में परमात्मा की मददगार। मैं शुद्ध पवित्र आत्मा, अपनी पवित्रता की वाइब्रेशन से चारों ओर पवित्रता के प्रकंपन फैला रही हूं। मैं आत्मा इस प्रगति को पावन बना रही हूं। अपनी तपस्या से सृष्टि के विकारों को दग्ध कर रही,
सर्वत्र पवित्रता की शीतलता के वाइब्रेशन फैल रहे। मैं शुद्ध पवित्र आत्मा शक्ति हूँ। आप बहुत भाग्यशाली हो जो आपको ऐसी पालना मिल रही है। मैं चाहूंगी आप सभी इस 14 दिन की तपस्या में ऐसा अपने आप को सका लें जैसी शुरुआती दौर में यज्ञ की स्थापना में दादियों ने तपस्या की है। वो जन्म लेकर के आप सभी दादी तो दोबारा आ गई हो। आप वही पांडव हो सभी जो बैठे हो सादाबाद में। स्मरण करो अपने उस स्वरूप को। आप सब बच्चे तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना मर्यादाओं से भरपूर किया। बाबा की ईश्वरीय मर्यादाएं जो ब्राह्मण जीवन की हैं वो ब्राह्मण जीवन की मर्यादाओं से अवगत कराया जो क्योंकि उसमें शास्त्रों में दिखाते हैं कि जब लक्ष्मण रेखा को पार किया, मर्यादा की रेखा को पार किया तो सीता को रावण उठा करके ले गया। उसी प्रकार ये जो हमारे ब्राह्मण जीवन की मर्यादाएं हैं उनसे आपने उन मर्यादाओं से आपने अवगत कराया सभी को। इसके लिए आपका बहुत 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 थैंक्स, शुक्रिया, धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। सभी खुश हो रहे हैं।